हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम सामान्य ज्ञान भाग 2 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपी लेखपाल, यूपी सुपरटेट व बीएड प्रवेश परीक्षा आदि में पूछे गए महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीएस आज की क्लास। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसके विकल्प हैं ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। तो इसका सही विकल्प है ए बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह है और इसकी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति सर्वाधिक है। आकार के अनुसार 8 ग्रहों का अवरोही क्रम अर्थात घटता हुआ क्रम इस प्रकार से है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तथा आकार एवं द्रव्यमान में सबसे छोटा ग्रह बुध है और पृथ्वी का 5वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के किस अथवा किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? इसके विकल्प हैं ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी यह सभी। तो इसका सही विकल्प है डी यह सभी। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और निर्वात में इन सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक समान होती है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसके विकल्प हैं ए एस राधाकृष्णन, बी जीवी मावलंकर, सी सरदार हुकुम सिंह, डी एस स्वामीनाथन। तो इसका सही विकल्प है बी जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इनकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी तथा भारतीय संसद में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर मीरा कुमार बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन है? इसके विकल्प हैं ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही विकल्प है डी पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है, किंतु जनसंख्या घनत्व के आधार पर यह चौथा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के धर्म आदेशों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो इसके विकल्प हैं ए सर जॉन मार्शल ने, बी जेम्स प्रिंसेप ने, सी सर विलियम जोन्स ने, डी लॉर्ड मैकाले ने। तो इसका सही विकल्प है बी जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा सन 1837 में पढ़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसके विकल्प हैं ए पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर की दक्षिण, सी पश्चिम से पूर्व, डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका सही विकल्प है डी दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की दिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके विकल्प हैं ए 10 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो इसका सही विकल्प है बी 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसके विकल्प हैं ए 1949, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो इसका सही विकल्प है बी 1950। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो इसके विकल्प हैं ए अकबर, बी तानसेन, सी अमीर खुसरो, डी बैरम खान। तो इसका सही विकल्प है सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे। इन्हें तूती ए हिंद अर्थात भारत का तोता या भारत की आवाज़ भी कहा जाता है। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया इनके आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके विकल्प हैं ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 39वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही विकल्प है डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान मूल कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वें मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? इसके विकल्प हैं ए इल्तुतमिश ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी बख्तियार खिलजी ने, डी एल्दौज ने। तो इसका सही विकल्प है सी बख्तियार खिलजी ने। लगभग सन 1204 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। इसी के साथ साथ उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। इसके विकल्प हैं वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन ए का, डी विटामिन बी का। तो इसका सही विकल्प है सी विटामिन ए का। गोल्डन धान विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसके विकल्प हैं ए डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही विकल्प है सी विलियम बेंटिक। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और इसी के साथ साथ 1830 में ठगी प्रथा एवं 1832 में दास प्रथा का अंत भी बेंटिक ने ही किया था। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। इसके विकल्प हैं ए बिंदुसार द्वारा, बी अशोक द्वारा,
सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी दशरथ द्वारा। तो इसका सही विकल्प है सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। लगभग 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और काबुल, कांधार, बलूचिस्तान प्राप्त किए थे और निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है। तो इसके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही विकल्प है डी उच्चतम न्यायालय। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी भारत का सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय है। यदि आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।